वर्शिप पे जाओ सब जन। अपने हाथों को उठाओ फिर से। गवाही ये दिन आने से पहले पूरी होगी यीशु के नाम से। आप जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम में है, अगर आपके जीवन में कोई टेस्टमनी नहीं है तो मैं बोलता हूँ आज वो दिन है जो टेस्टमनी आपके पास खुद चल कर आएगी यीशु के नाम से। खुद चल कर आएगी यीशु के नाम से। परमेश्वर आज आनंदित है, परमेश्वर आज खुश है आपके ऊपर। होसना 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 का मतलब उद्धार, होसना का मतलब है छुटकारा, होसना का मतलब है साल्वेशन जो आपके जीवन में परमेश्वर ने दी। हालेलुया। गधे के ऊपर बैठना कोई पसंद नहीं करता, आपको मालूम है। आज वो दिन है प्रभु यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर बैठ कर गए थे। अरे वो गधों से भी काम ले लेते हैं, हम इंसान हैं। हालेलुया। इसलिए आज हमने अपने यीशु मसीह को अपने साथ ही लेके चलना है। कितने लोग लेके जाएंगे? हालेलुया। और सब के ऊपर परमेश्वर का मसाज अट्रैक्ट करें इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु की महासामर्थ आपके घरों पर, आपके बिजनेस पर, आपकी गवाही पर अद्भुत रीति से आए इन द नेम ऑफ जीसस। आज आनंदित होने का दिन है क्योंकि परमेश्वर आपको छू चुके हैं अभी। हालेलुया। आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैं कहता हूँ इसे हिलाओ, आज जाती रहेगी यीशु के नाम से। होसना होसना
से सुनो, परमेश्वर मुझे दिखा रहे आपके घर में ऐसा कोई आया, और जब से वो आपके घर पे आया आपके हालात सही नहीं, उसके बाद हर कुछ अल्टर होते जा रहा है, सब डिसीजन फेल होते जा रहे हैं। आप कुछ भी बढ़ने की कोशिश करते हो, आप पीछे आ रहे हो। मैं परमेश्वर की सामर्थ में बोल रहा हूँ, आज वो झूला तोड़ देगा आपका, आज वो झूला तोड़ देगा आपका। आप ध्यान रखना, उसने आपके घर में ऐसा कुछ पिंक कलर का चीज दिया, मुझे नहीं मालूम वो क्या है, ऐसा कुछ पिंक हल्का जैसे गुलाबी जिसको बोलते हैं वो। जब से आपके घर में एंटर हुआ वो, तब से फेलियर, ऐसा फेलियर, सब कुछ उल्टा, कुछ भी सीधा नहीं है। मैं आज को बोलता हूँ, आज उसका एक्सपायरी डेट है। आप जाओगे घर पे, आज उसे जाके छू लेना, जहाँ वो बैठा था वहाँ बैठ जाना, वहाँ से प्रॉब्लम उठ जाएगी यीशु के नाम से। परमेश्वर ऑनलाइन, मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी कोई बहन है, आप मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर का रूह मुझे बता रहे हैं, आपकी उम्मीद है, आप बोल रही हैं फोन पर, प्रभु का दास मेरे लिए बोले। मैं बोलता हूँ आप डेट नोट कर लेना, आने वाले दिन से, आने वाले मंथ से पहले आप टेस्टिमनी में खड़े होंगे। आने वाले मंथ से पहले प्रभु का आत्मा मुझे बता रहे, बड़े काम होंगे आपके जीवन में, बड़े काम होंगे आपके जीवन में। आप सोच के आए हैं तो आज दिन आपका है यीशु के नाम से। मैं बोला, अगर सोच कर आए आप, बता रहे हैं आज आखिरी होगा उसका, आज वो निकल जाएगा बीच में से। आपकी मैरिड लाइफ हो, जिस चीज की आपको नीड है परमेश्वर पूरी करेगा, वो स्वर्ग खोलेगा आपके लिए। आप परमेश्वर के साथ फेथफुल है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आपने परमेश्वर को फॉर्मेलिटी की तरह लिया है तो परमेश्वर वैसे ही काम करेगा जैसे आपको नीड होगी, आप फंसोगे फिर काम करेगा परमेश्वर। अगर आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, और अगर आपको जरूरत है कि हाँ परमेश्वर तुम मेरे साथ हो, तो आज ही खड़ा हो जाएगा, आज ही खड़ा हो जाएगा परमेश्वर। हालेलुया, धरती की चीजें सब व्यर्थ है। हालेलुया, शरीर की अभिलाषाएं नाशवान है, और परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा अनंत जीवन है यीशु के नाम से। हालेलुया, अनंत जीवन है हमारा। प्रभु ने हमें अलग किया, वो सब बातें हैं जिनमें से परमेश्वर ने हमें अलग किया। हमें देखना है, हमें बढ़ना है उस टेस्टिमनी की ओर, उस गवाही की ओर। हालेलुया। कभी कभी आप अपनी टेस्टिमनी का करीब होते हुए पीछे हो जाते, क्यों? आपके अंदर वो दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, बहुत करीब होते हो। मुझे मालूम है, मैं मेहनत करता हूँ परमेश्वर में, चलो परमेश्वर की ड्यूटी लगाई, मैंने काम करना है, पर मैं देखता हूँ जब अपनी ब्लेसिंग में आप 1 इंच पीछे रहते हो, तभी डेविल आपके घर में काम करता है, शैतान आपको भरमाता है। फिर आप क्या बोले, आप मेरे पास शब्द नहीं उसके लिए। और शैतान का आप बार बार टारगेट बन रहे हो, बार बार, एक बार नहीं, बार बार उसके निशाने पे हो, बार बार। आज फेल हो जाए आपकी लाइफ से, सेहत से बचाता रहे। हालेलुया, उठा हुआ तो उठा। हालेलुया, उठाओ सुनो, आप सब लोग गाएंगे होसना होसना। जब आप गाओगे, अपने परमेश्वर से बात कर रहे हो। बॉडी में परमेश्वर का रूह काम कर रहा है अभी। हाँ, तो ऊपर उठा, बता रहे हैं आज आखिरी होगा उसका, आज वो निकल जाएगा बीच में से। आपकी मैरिड लाइफ हो, जिस चीज की आपको नीड है परमेश्वर पूरी करेगा, वो स्वर्ग खोलेगा आपके लिए। आप परमेश्वर के साथ फेथफुल है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं।
अगर आपने परमेश्वर को फॉर्मेलिटी की तरह लिया है तो परमेश्वर वैसे ही काम करेगा जैसे आपको नीड होगी, आप फंसोगे फिर काम करेगा परमेश्वर। अगर आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं और अगर आपको जरूरत है कि हाँ परमेश्वर तुम मेरे साथ हो, तो आज ही खड़ा हो जाएगा। आमीन। आज ही खड़ा हो जाएगा परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धरती की चीजें सब व्यर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। शरीर की अभिलाषाएं नाशवान है और परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा अनंत जीवन है यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। अनंत जीवन है हमारा। प्रभु ने हमें अलग किया। वो सब बातें हैं जिनमें से परमेश्वर ने हमें अलग किया। हमें देखना है, हमें बढ़ना है उस टेस्टमनी की ओर, उस गवाही की ओर। हालेलुया। और कभी कभी आप अपनी टेस्टमनी का करीब होते हुए पीछे हो जाते। क्यों? आपके अंदर वो दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। बहुत करीब होते हो। मुझे मालूम है, मैं मेहनत करता हूँ परमेश्वर में। चलो परमेश्वर की ड्यूटी लगाई, मैंने काम करना है। पर मैं देखता हूँ जब अपनी ब्लेसिंग में आप 1 इंच पीछे रहते हो तभी डेविल आपके घर में काम करता है। शैतान आपको भरमाता है। फिर आप क्या बोले, आप मेरे पास शब्द नहीं उसके लिए। और शैतान का आप बार बार टारगेट बन रहे हो, बार बार, एक बार नहीं, बार बार उसके निशाने पे हो, बार बार। आज फेल हो जाए आपकी लाइफ से। आमीन। आमीन। सेहत से बचाता रहे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उठाओ तो उठाओ। हालेलुया। उठाओ उठाओ आगे बढ़ो। सुनो, आप सब लोग गाएंगे होसना होसना है। जब आप गाओगे आप डायरेक्ट परमेश्वर से बात कर रहे हो। बॉडी में परमेश्वर का रूह काम कर रहा है अभी। हाथों को ऊपर उठाओ। हाथों में होते हैं तब आपको चेक करता है, शैतान चेक करता है। तो उसने मेरे खिलाफ कुछ बोलना, क्योंकि शैतान का तो काम ही है वो यीशु मसीह के खिलाफ कितनी खिलाफत हुई। यीशु मसीह जब से पैदा हुए तब से उन्हें मारने के प्लानिंग चल रहे थे, तो वो तो चलता रहा, लेकिन आज तक मार नहीं पाए उन्हें, आज तक। हालेलुया। 2000 साल से भी ज्यादा समय हो गया, वो आज भी नहीं मरे। आज भी वो जीवित है और हमारे बीच में है। हालेलुया। और आपकी सेहत में वो जिंदा है आज, आपके घर में वो जिंदा है आज। इसे सुनाओ, इसे उठाओ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हाँ, वचन में चलेंगे। हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो। प्रभु आज वचन लोग को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। फिर तो जब यरूशलेम के निकट पहुँचे तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा। अब यीशु ने 2 चेलों को कहकर भेजा। हालेलुया। यीशु ने अपने 2 चेलों को कहकर भेजा। कहाँ आगे? इस सामने के गांव में जाओ। हालेलुया। और वहां तुम्हें एक गद्दी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। सामने के गांव में जाओ, वहां तुम्हें एक गधी मिलेगी और उसके साथ क्या मिलेगा? एक बच्चा मिलेगा। मैं आज भी देखता हूँ कि परमेश्वर लोगों से कहते हैं, हालेलुया, लोगों से कहते हैं कि जाओ, वहां जाओ, वैसा करो, वैसा करो। लोग सुनते नहीं है।
हालेलुया। अरे जिसने तुम्हें तैयार किया उसने तुम्हें सब कुछ दिया। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे भेजता क्या? अब फौज में फौजी जाए बिना रिवॉल्वर के चला जाए, ऐसा हो सकता है क्या? बिना वो चला जाए, अपनी गाड़ी को बंदूक उतार के लिए चला जाए, दुश्मन मार रहे। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको भेजता है पूरा लैस करके भेजता है, वो पूरी तैयारी से भेजता है, जाओ सामने के गांव में जाओ। अब प्रभु कईयों से बातें करता है कि जाओ फलाना बीमार है वहां जाओ, प्रभु आज छुड़ाना चाहता है। अब कोई जकड़ा है उसको छुड़ाना चाहता है। अब वो अब मालूम क्या है, अब इस घर वाले की उस घर वाले के साथ लड़ाई है, आपस में बोलते नहीं, पड़ोसी की। हालेलुया। अब बोलते नहीं। अब वो आपका कैसे पता चलेगा कि आप प्रभु के लोग हो? कैसे बताओगे आप कि आप प्रभु के लोग हो? क्योंकि आपकी दुश्मनी है। अरे वो आप, बाइबल कहती है वो अपने दुश्मनों से भी प्यार करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। अपने दुश्मनों से भी परमेश्वर प्यार करता है, कहता है तू माफ कर। उसके साथ इतना अत्याचार हुआ, उसे सलीब पर चढ़ाया गया, मारा गया, उसके मुंह पर थूका गया, कांटों का ताज डाला गया, लेकिन फिर भी वो क्या कहता है? हे पिता इन्हें माफ कर। हालेलुया। अब पड़ोसन ने गाली दे दी, जो नॉन मसीह है, मतलब जो प्रभु को नहीं जानती। अब इधर से जो क्रिश्चियन है उससे भी तगड़ी गाली दी उसे। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने आपको अलग किया, आपको ठहराया, समय है परमेश्वर ने आपका ठहराया हुआ। वो निर्धारित समय पे आपके जीवन में, आपके घर में आएगा परमेश्वर। जो समय परमेश्वर ने ठहराया है, जो चुना है, उस समय परमेश्वर आपके पास आएगा। क्या तैयारी होगी आपकी? अब चेलों को परमेश्वर भेज रहा है, आपके घर में भी भेजे मेरा परमेश्वर। आपके घर में भी भेजे मेरा परमेश्वर। अपने दूतों को, दूत को भेजे परमेश्वर। अभी तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। कहना, अगर तुझे इससे कोई कहे तो तू कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, मतलब कि यदि जरूरत है, इसकी जरूरत। तुम अगर कोई पूछे भाई कितने लेके चलो तू गधी तो बच्चा, तब तू बोलना कि प्रभु को इसकी जरूरत है। आप ऐसे हो जाओ कि आपकी प्रभु को जरूरत पड़े। कौन चाहता है कि मेरी जरूरत ना पड़े? हाँ, चाहते हो? शाबाश, नोट कर कैमरे से। हालेलुया। उठाओ हाथ जो चाहते हैं कि प्रभु मेरी जरूरत तुझे पड़े। मैं उठा रहा हूं। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि चेलों को उसने कहा कि तुम जाके गधी के बच्चे को खोल लाना। अब जब कोई पूछे तो उसे बोल देना प्रभु को इसकी जरूरत है। मैं बोलता हूं कि आपसे कोई पूछेगा भी नहीं और आप लेके चले आओगे यीशु के नाम से। हालेलुया। इसीलिए कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। अब जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो, सचमुच पूरा हो रहा है। वो सचमुच पूरा हो रहा है हमारे जीवन में, क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं ने जो जो बोला है वो एकदम पूरा हो रहा है, धरती पे पूरा हो रहा है वो। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो है, इसी ये सब दिनों को याद करते हुए जब यीशु मसीह आए, मेरा विश्वास है कि आज वो हमारी चर्च में है यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। आपके घर में आए, आपकी सेहत में आए, आपके बच्चों की लाइफ में आए, हर छोटे से लेके बुजुर्गों की लाइफ में भी आए। हाँ जी, हाँ जी। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। कहते सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच राजा आपके पास आता है। आमीन। सचमुच आता है राजा आपके पास आता है। आज ही आता है वो। हालेलुया। हालेलुया। आगे वो नम्र है और गधी पर बैठा है। लादू के बच्चे पर। हाँ,
नागुन के बच्चे नादून के बच्चे पर। हालेलुया। अब एक मैं बात बोलूं, गधा एक ऐसा जानवर है जो शांत है। कभी उसे कोई हरकत करते हुए देखा आपने? कभी देखा? किसी ने नहीं देखा। उससे छूना मतलब अगर कोई लोग मिसाल भी देते हैं ना, कोई मिसाल अगर किसी ने देनी है, बोलते हैं ना, कोई भी मिसाल अगर देते हैं तो कहते तू गधे वर्गा, जिसे सबसे तुच्छ कहा गया, जिसे सबसे नीचा कहा गया, छोटा कहा गया, उस पर हमारा परमेश्वर बैठता है। उसी गधे की लोग बेइज्जती करते थे, उसी गधे को गधा ऐसा अल्टर बोलते थे लोग। अपने जो बच्चा काम ना करे तो चाह तू गधे वर्गा काम करता। जब यीशु मसीह गधे पर बैठे ना, लोग कपड़े उतार के डालने लगे थे उनके आगे। हालेलुया। कपड़े उतार कर डालने लगे थे। मैं कहता हूँ परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया। हालेलुया। अब तेज बैठे ना रहेंगे। हालेलुया। अब यही चीज देखो दर्शाती बात। अब वो एक जानवर है ना, गधा है, वो उसकी अगर प्योरिटी जो है, अगर उसकी एक हम बात करें तो उसे लोग मजाक में यूज करते थे। उसके द्वारा लोग मजाक में यूज करते थे गधे को पहले। अब जब यीशु मसीह उसके ऊपर बैठे, लोगों ने अपना कपड़ा, दुपट्टा, जो कुछ भी है, ऐसे शर्टें भी उतार के नीचे बिछा। जब परमेश्वर आपको ऑनर दिलाए, परमेश्वर आपको इज्जत दिलाए, आप छुप सकते हो क्या? नहीं। यही बात है। अब प्रभु यीशु मसीह उस पे बैठे, अब वो शांत, वो भी शांत, अब वो उसके बैठे, अब राजकुमार। हालेलुया। अब वो राजा बैठा है। अरे लोगों के जो मैं अब नकली बोलूंगा, जो नकली राजे थे उनके पास घोड़े थे, रथ थे। हालेलुया। अरे यीशु मसीह चाहते का उनके लिए बहुत कुछ, सोने का रथ नहीं होता, सब कुछ होता, सब जो मर्जी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने आप को नीचा दिखाया। क्या दिखाया? अपने आप को नीचा दिखाया, नम्र दिखाया, अपने आप को छोटा दिखाया, अपने अंदर से परमेश्वर को बड़ा दिखाया। हालेलुया। अपने पिता को ऊंचा दिखाया। दिखाया कि नहीं? हालेलुया। अब लोग, मुझे भी कई लोग बोलते हैं, पास्टर जी आप ना ऐसा करो, अपना एक स्टैंडर्ड बनाओ। मगर किससे स्टैंडर्ड बनाओ? लोगों को मिलो, थोड़ा अलग तरीके से मिलो, पता लगे कोई पास्टर है। मैं क्या तेरे कहने से मैं ऊपर से जूते खा लूं? हालेलुया। मुझे ऐसा नहीं करना। मुझे जैसा प्रभु चलाएगा मैं वैसा चलूंगा, मैं उसकी मर्जी के अनुसार चलूंगा, क्योंकि मैं उसकी आवाज सुनता हूँ। हालेलुया। मैं उसकी आवाज सुनता हूँ, वो जो मुझे बोलते हैं वो काम पूरा होता है। और मेरी ये तनख्वाह है, जो टेस्ट मनी है ना, लोगों के जीवन में काम होता है, यही मेरी सैलरी है, यही मेरी तनख्वाह है। हालेलुया। यही मेरी मेहनत का मूल्य है। मुझे दिखाने की जरूरत नहीं कि मैं बहुत बड़ा लग्जरी हो जाऊं जी, बड़ा बड़ा VIP बन जाऊं, मुझे जरूरत नहीं है। मैं उसकी तरह चलूंगा, परमेश्वर की तरह, जो वचन के द्वारा चला रहे थे और जो खुद भी चल रहे थे, उसी तरह चलना है मुझे। अब लोग मुझे क्या बोले, मुझे उससे लेना देना नहीं, पर परमेश्वर मेरे साथ होने चाहिए। और जब परमेश्वर आपके साथ है, आपको दुनिया की कोई ताकत नीचे नहीं कर सकती। कोई ताकत नीचे नहीं कर सकती, क्योंकि आप जिस चीज को छू देंगे वो सूखा दरख्त हरा हो जाएगा। आप जिस जीवन को छू लेंगे उसे बदल देगा परमेश्वर। अब ये होगा कब? जब आप परमेश्वर के गाइडलाइन के अंदर चल रहे हो, प्रभु के ड्रीम के द्वारा चल रहे हो आप। हालेलुया। अब करो मैं सताप पे सताप, इतना सताप। अब ऐसा हो रहा है कि कभी कभी तो हस्बैंड वाइफ में इतनी बनती है कि जिसका कोई जवाब नहीं। अब उन्हें नजर लग जाती है। हालेलुया। अब नजर लग जाती है, अब वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे। मालूम, वहां शैतान आ जाता है। जब आपके अंदर पावर होगी, आपके अंदर परमेश्वर का स्पिरिट होगा, आत्मा होगा, जब आप जाओगे, शैतान की ऐसी की तैसी वो आ जाए।
वो खुद बोलेगा मुझे भागने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा। हालेलुया। क्यों? आप आत्मा में होंगे, परमेश्वर के साथ होंगे। जब आत्मा में नहीं, आप परमेश्वर से दूर हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से दूर हैं, प्रभु से दूर रह के हम कुछ नहीं कर सकते। कर सकते क्या? नहीं कर सकते। जब परमेश्वर के हम साथ चलेंगे, उसकी अगुवाई में चलेंगे, परमेश्वर हमें बहुत कुछ ऐसा दे देंगे जिसकी हमें नीड है, हमें जोर लगाना नहीं पड़ेगा। उसने कहा मेरे धर्म और मेरे राज की खोज कर, क्या बोला उसने? मेरे धर्म और राज की खोज कर, सब चीजें तेरे पांव में फंस कर तुझे मिलेंगी। हालेलुया। ये वचन उन्होंने हमारे लिए बोले और ये वचन हमारे लिए लिखे गए। मुझे मालूम है ये ऐसा होगा हमारे जीवन में, ऐसा होने जा रहा है हमारे जीवन में। हालेलुया। हाँ जी, आगे। चीड़ से कहा था वैसा ही किया, और गद्दी और बच्चे को लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और उस पर बैठ गए। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। हालेलुया। अन्य लोगों ने, मतलब अन्य लोगों जो नहीं भी जानते थे प्रभु, उन्होंने डालियां पेड़ों से काट के उनके पांव के नीचे बिछानी चालू कर। हालेलुया। मैं आपको बोलता हूँ कि आपका सम्मान है परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। मैं कहता हूँ जो आपको प्रताड़ित करते रहे आने वाले, जब तक आप धरती पे हैं, जब से आप चलते आ रहे हैं, मेरे से मिलने से पहले जो आपको सोचते थे ना या कुछ नहीं, कि कुछ नहीं कर सकते, उनकी नींदें उड़ने वाली आज। उनकी नींदें उड़ने वाली हैं। परमेश्वर इतिहास रच देगा आपके द्वारा। हालेलुया। आपको इतना बड़े टेस्टमनी के साथ खड़ा कर देगा परमेश्वर कि आप खुद दंग हो जाओगे, आप इधर जाओगे उधर जाओ। हालेलुया। हाँ जी। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना, धन्य वो जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। जो भीड़ उनके आगे आगे पीछे पीछे चलती थी, अब वो दाऊद की संतान की क्या कर रही? होसन्ना। हालेलुया। मतलब होसन्ना का मतलब उद्धार, छुटकारा, डिलीवरेंस। परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं। होसन्ना का मतलब है परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, उन्हें धन्यवाद कर रहे हैं हर तरीके से, हर रीति में, बॉडी में जो मर्जी है, हम जिस तरीके की मर्जी प्रॉब्लम में है, लेकिन हम प्रभु को क्या कर रहे हैं? धन्यवाद कर रहे हैं, उसका थैंक्स कर रहे हैं। हालेलुया। अब लोगों ने परमेश्वर को सोचा कि हम प्रभु को हरा देंगे। ऐसा नहीं, प्रभु को आप हरा नहीं सकते, आप नहीं हरा सकते परमेश्वर को। अरे वो स्वर्ग में बैठा है, हम धरती पर हैं, सारी दुनिया उससे मांगती है। हालेलुया। अब वो ऐसा करता है परमेश्वर, आपको जरूरत है 10 रुपए की, परमेश्वर 10 लाख देता है। हालेलुया। क्योंकि वो आपको किसी का आगे ऐसे करने वाला नहीं बनाएगा, हाथ फैलाने वाला नहीं बनाएगा, आप लेने वाले बनोगे। हालेलुया। आप खुद दोगे यीशु के नाम से। जब वो आपके साथ होगा, वो उसी तरीके से चलेगा आपके साथ। अब आपको भी उसके साथ चलना है, परमेश्वर के साथ। अब बिना स्वार्थ के चलना है, बिना अभिलाषा के चलना है, बिना उसके चलना है। हालेलुया। बोला ना 10 नहीं, वो आपको क्या देगा? 10 लाख देगा। काशी ने मुझे एक दिन ऐसे बोला कि मैंने सपना देखा, आपको याद है? आपने बोला था, काशी ने बोला कि मैं बताऊंगा, एक बहन के लिए परमेश्वर ने मुझे बताया कि खुदा उसको 10 लाख देने जा रहा है। हालेलुया। ऐसे काशी ने बोला और सब लोग सोच रहे थे किसके बारे में बोला, किसके बारे में बोला। फिर एक दिन काशी ने बोला कि सिस्टर वो आपके लिए बोला, और वो सच है। इन दिनों में ऐसा ही हुआ। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा ऐसा भी हो जाएगा क्या? 10 लाख तो बहुत होते हैं, ऐसे कैसे आ जाएंगे? हालेलुया। मैंने देखा कि आपके पास 10 लाख आ रहा है। ऐसा ही हुआ, हमारा मकान को भी कम से कम 12 लाख लग गया। हालेलुया। हालेलुया। 1.5 महीने के अंदर हमारे पास कोई पैसा नहीं था, कोई अकाउंट में कोई जमा पूंजी, किसी
के पास, हमारे तीनों के पास, किसी के पास नहीं। मुझे अभी याद कराए पवित्र आत्मा ने। स्वर्ग परमेश्वर खोल रहा है आपके लिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपकी हर जरूरत को स्वर्ग के भंडार से पूरा कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। कारण क्या? परमेश्वर के साथ आप चल रहे हो, प्रभु के साथ आप चल रहे हो, उसके अनुग्रह के नीचे चल रहे हो। आप चलते जाओगे, चलते जाओगे, चलते जाओगे, आगे जाओगे ना, तो परमेश्वर डैम गेट पे खोल देगा। आमीन। तेरा ही है सब कुछ। हालेलुया। ये सच है। मैंने बोला कि प्रभु मुझसे जो बोलते हैं, मैं जब प्रार्थना करके आता हूँ या फिर प्रभु के प्लेस पर आता हूँ, प्रभु मुझे चेहरे दिखा देते हैं। इसके मन में ये है, इसके मन में वो है, और मैं उन चीज़ों पे नहीं जाता। शैतान भी कभी कभी मुझे दिखाता, पर मैं परमेश्वर की अगुवाई में चलता हूँ, मैं परवाह नहीं करता। मेरे पास प्रभु की पावर है, परमेश्वर की पावर है। जब प्रभु आत्मा में प्रभु के सामने अनुग्रह में जब छुएंगे किसी को, प्रभु बदल देगा सब कुछ। सब कुछ बदल देगा परमेश्वर। आपके जीवन को, आपकी सेहत को, आपके बिजनेस को, आपके बच्चों को, आपके फाइनेंशियल लाइफ को, आपके बैंक बैलेंस को भी भर देगा। आपका बैंक बैलेंस भी बदल देगा परमेश्वर। आपके सिबल को डन कर देगा परमेश्वर। आपके स्कोर को ऊंचा ले जाएगा परमेश्वर। आप जिस हिस्से में फेल हो, उस हिस्से में जीतते जाओगे यीशु के नाम से। आप जिस हिस्से में शर्मिंदगी काट रहे हो, उसी हिस्से में परमेश्वर फेवर देगा। उसी हिस्से में फेवर देगा परमेश्वर। आज फेवर देगा परमेश्वर। आज इन द नेम ऑफ जीसस। आज 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 आज। हालेलुया। लोग को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। फिर तो जब जब यरूशलेम के निकट पहुँचे तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा। अब यीशु ने 2 चेलों को कहकर भेजा। हालेलुया। यीशु ने अपने 2 चेलों को कहकर भेजा। कहाँ आगे? इस सामने के गांव में जाओ। हालेलुया। और वहां तुम्हें एक गद्दी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। सामने के गांव में जाओ, वहां तुम्हें एक गधी मिलेगी और उसके साथ क्या मिलेगा? एक बच्चा मिलेगा। मैं आज भी देखता हूँ कि परमेश्वर लोगों से कहते हैं, हालेलुया, लोगों से कहते हैं कि जाओ, वहां जाओ, वहां ऐसा करो, वैसा करो। लोग सुनते नहीं है। हालेलुया। अरे जिसने तुम्हें तैयार किया उसने तुम्हें सब कुछ दिया। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे भेजता क्या? अब फौज में फौजी जाए बिना रिवॉल्वर के चला जाए, ऐसा हो सकता है कि बिना वो चला जाए, अपनी गाड़ी को बंदूक बता के लिए चला जाए, दुश्मन मार रहे। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको भेजता है, पूरा लैस करके भेजता है, वो पूरी तैयारी से भेजता है। जाओ, सामने के गांव में जाओ। अब प्रभु कईयों से बातें करता है कि जाओ, फलाना बीमार है, वहां जाओ, प्रभु आज छुड़ाना चाहता है। अब कोई जकड़ा है, उसको छुड़ाना चाहता है। अब वो अब मालूम क्या है, अब इस घर वाले की उस घर वाले के साथ लड़ाई है, आपस में बोलते नहीं, पड़ोसी की। हालेलुया। अब बोलते नहीं। अब वो आपका कैसे पता चलेगा कि आप प्रभु के लोग हो? कैसे बताओगे आप कि आप प्रभु के लोग हो? क्योंकि आपकी दुश्मनी है। अरे वो आप, बाइबल कहती है वो अपने दुश्मनों से भी प्यार करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। अपने दुश्मनों से भी परमेश्वर प्यार करता है। कहता है तू माफ कर। उसके साथ इतना अत्याचार हुआ, उसे सलीब पर चढ़ाया गया, मारा गया, उसके मुंह पर थूका गया, कांटों का ताज डाला गया, लेकिन फिर भी वो क्या कहता है? हे पिता, इन्हें माफ कर। हालेलुया। अब पड़ोसन ने गाली दे दी, जो नॉन मसीह है, मतलब जो प्रभु को नहीं जानती। अब इधर से जो क्रिश्चियन है, उससे भी तगड़ी गाली दी उसे। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने आपको अलग किया, आपको ठहराया, समय है परमेश्वर ने आपका ठहराया हुआ।
वो निर्धारित समय पे आपके जीवन में, आपके घर में आएगा परमेश्वर। जो समय परमेश्वर ने ठहराया है, जो चुना है, उस समय परमेश्वर आपके पास आएगा। क्या तैयारी होगी आपकी? अब चेलों को परमेश्वर भेज रहा है, आपके घर में भी भेजे मेरा परमेश्वर, आपके घर में भी भेजे मेरा परमेश्वर, अपने दूतों को, दूत को भेजे परमेश्वर। अभी तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। कहना अगर तुझे इससे कोई कहे तो तू कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, मतलब कि यदि जरूरत है, इसकी जरूरत तुम अगर कोई पूछे भाई कितने लेके चलो तू गधी तो बच्चा, तब तू बोलना कि प्रभु को इसकी जरूरत है। आप ऐसे हो जाओ कि आपकी प्रभु को जरूरत पड़े। कौन चाहता है कि मेरी जरूरत ना पड़े? हाँ, चाहते हो? शाबाश, नोट कर कैमरे से। हालेलुया। उठाओ हाथ जो चाहते कि प्रभु मेरी जरूरत तुझे पड़े। मैं उठा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा कि चेलों को उसने कहा कि तुम जाके गधी के बच्चे को खोल लाना। अब जब कोई पूछे तो उसे बोल देना प्रभु को इसकी जरूरत है। मैं बोलता हूँ कि आपसे कोई पूछेगा भी नहीं और आप लेके चले आओगे यीशु के नाम से। हालेलुया। इसीलिए कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। अब जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो, सचमुच पूरा हो रहा है। वो सचमुच पूरा हो रहा है हमारे जीवन में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं ने जो जो बोला है वो एकदम पूरा हो रहा है, धरती पे पूरा हो रहा है वो। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो है ये सब दिनों को याद करते हुए जब यीशु मसीह आए, मेरा विश्वास है कि जो हमारी चर्च में है यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया, आपके घर में आए, आपकी सेहत में आए, आपके बच्चों की लाइफ में आए, हर छोटे से लेके बुजुर्गों की लाइफ में भी आए। हाँ जी, हाँ जी। सियोन की बेटी से कहो, हाँ। देख तेरा राजा तेरे पास आता है। कहता सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। हालेलुया हालेलुया। सचमुच राजा आपके पास आता है। आमीन। सचमुच आता है राजा आपके पास आता है। आमीन। आज ही आता है वो। हालेलुया हालेलुया। आगे हालेलुया। आप देखो कि आप परमेश्वर जब बरकत दे रहा हो, आप सो ना रहे हो। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको ब्लेस करने आ रहा हो तो आप नींद में ना हो। आप प्रभु, ये बहुत कठिन बात है जो बोल रहा हूँ मैं। हालेलुया। आप अपना अलार्म लगा के देखना, मैं टेस्टमनी सुनूंगा। अब अलार्म लगा के देखना, आपने बोलना है कि 3 बजे बजे ही नहीं, तो बस ही बजे नहीं 3 बजे, पता ही नहीं चलेगा मोबाइल चल रहे थे कि नहीं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप खुदा से बात करो, आप परमेश्वर से बात करो। वो नहीं चाहता, वो आपको फंसाना चाहता है। अब जो शारीरिक तेज है, आत्मा में तेज है, जिनका परमेश्वर के साथ रिश्ता है, वो जीत के जाएंगे। वो जीत कर जाएंगे। ऐसी फाइट लड़ते हैं। हालेलुया। मुझे दिखाना नहीं, आपको ऐसा नहीं है कि आपने किसी चीज के लिए प्रार्थना करना, वैसे ही धन्यवाद करो परमेश्वर का। बैठ जाओ उसकी प्रेजेंस में, वैसे ही धन्यवाद करो। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ तेरा। आधा घंटा खाली धन्यवाद करो उसका। सुबह उठते ही तुम्हारा धन्यवाद करने लग जाएंगे लोग। सुबह अपनी लाइफ में धन्यवाद होता हुआ देखोगे परमेश्वर का। बात करेगा, 3 दिन नहीं बात करेगा, एक दिन ऐसा आएगा परमेश्वर बोलेगा मेरी बेटी तेरे लिए सब कुछ पूरा हुआ, मेरे बेटे तेरे लिए सब कुछ पूरा हुआ, मुझे जो चाहिए मैं वो देने जा रहा हूँ। परमेश्वर ऐसा बोलेंगे। हालेलुया। और कितने लोग चाहते हैं कि मेरे लिए बोले परमेश्वर? हाँ, सब चाहते हैं। मेरा ऐसा ही है, जितने हाथ उठे हैं सबके जीवन में परमेश्वर ऐसा ही करे। हालेलुया। हाँ जी, आगे जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है?
लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता है। सुनो, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो हलचल मच गई। हालेलुया। जब आप प्रार्थना से भरे होंगे, आत्मा में भरे होंगे, जब आप किसी जगह ऐसे पांव रखोगे अपना, तो भगदड़ मच जाएगी वहां पर, आमीन। भगदड़ मच जाएगी वहां पर। आमीन। आप जहाँ जाओगे वहां बदलाव हो जाएगा, आप जिस जगह जाओगे वहां छुटकारा हो जाएगा। आमीन। आपको ठहराया जाएगा। आपको जो आपका विरोध करते हैं ना लोग, जो आपको आज तक ताने मारते आ रहे हैं, फिर वो आपके पास आएंगे, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मैं बहुत हालेलुया। 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 ऐसा होगा, आमीन। ऐसा होगा आपके साथ यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। अब जब यरूशलेम से परमेश्वर गए आए, एक अलग तरीके की वहां पर हलचल मच गई, क्योंकि प्रभु जहाँ रहते थे उनके पीछे भीड़ रहती थी। आप उसके बेटे और बेटियां हैं, आपको लगता है कि आपको लोग अकेला छोड़ देंगे? आपके पीछे भी भीड़ होगी यीशु के नाम से। आमीन। आपके पीछे भी भीड़ होगी यीशु के नाम से। रिसीव करते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करे, अद्भुत जो नहीं होने वाला वो देखेंगे आप यीशु के नाम से। आपकी प्रॉब्लम जाती रहे यीशु के नाम से आज ही। आप खड़े हो जाओ सारे। क्या कहलाएगा? उसमें डॉक्टर का पैसा नहीं लगेगा, उसमें बीमारी का पैसा नहीं लगेगा, आपका पेट पैसा नहीं होगा, आपको बीमारी नहीं घेर सकती, आपका घर होगा, आपकी बॉडी होगी, आपको डॉक्टर नहीं फेल कर सकते, आपको किसी को ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। रिसीव करते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। 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 क्या बोला? ये घर कौन सा है? जब जहाँ आप होगे वो घर कौन सा होगा? वहाँ डॉक्टर में पैसा जाएगा? नहीं। बीमारी में जाएगा? नहीं। हेरा फेरी में जाएगा? नहीं। परमेश्वर आपके साथ हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पैसे को डबल दाब कर बैठ जाए। ध्यान रखना, हालेलुया। आपके फाइनेंस को, आपके पैसों को कोई मार नहीं सकता। मैं पूरी चर्च में भविष्यवाणी करता हूँ, आपके पैसे को कोई दाब नहीं सकता यीशु के नाम से। अगर कोई 10 रुपए रखेगा तो 10,000 देके छूटेगा वो। मैं इस डिक्लेरेशन को आपके ऊपर डिक्लेयर करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। वर्ल्ड को इन्वाइट करता हूँ आपके ऊपर परमेश्वर के सामने। हालेलुया। हालेलुया। ये कैसे हुआ? परमेश्वर की सामर्थ से हुआ। अब वहाँ पर क्या था? परमेश्वर का जो यरूशलेम में मंदिर था, जो घर था, वहाँ पर डाकुओं का अड्डा बना था। हालेलुया। वहाँ बिजनेस चल रहे थे। 10,000 रुपये बकरा उसे 1 लाख में बेच रहे थे, 50 रुपये का कबूतर उसे 10,000 में बेच रहे थे। ऐसा हो रहा था, हेरा फेरी चल रही थी वहाँ पर। जब आप प्रार्थना का लेवल पे आ जाओगे, आप प्रार्थना के ट्रैक पे आ जाओगे, आपके साथ खड़ा होगा। कहाएगा प्रार्थना करो। सुनो, परमेश्वर का घर आपका मन है, आपका मन है, आपके दिल में परमेश्वर है। वो आना चाहते हैं आपके पास, आपके घर में आना चाहते हैं परमेश्वर। अब आपने देखना है कि मुझे अपने घर में परमेश्वर को लाना है कि नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आप देखोगे आने वाले दिनों में जो मैं बोल रहा हूँ, आप टेस्ट बनी दोगे। आप जाओगे कोई और काम करने, परमेश्वर कोई और ही काम आपका डन करके बैठा होगा। आमीन। वो सोचा नहीं होगा आपने, हालेलुया। अब वो सोचा नहीं होगा, आपके दिमाग में होगा मैं तो ये सोच रही थी प्रभु मैं कैसे धन्यवाद। लिटने वहाँ पर लेटने लग जाओगे जमीन पे। ओ हालेलुया। तो लोग देख के ये क्या हो गया, ऐसे इतने खुश हो जाओगे वहाँ पर। ये सचमुच परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। ये परमेश्वर आपको फाइनेंस में बढ़ाए, आमीन। फाइनेंशियली बढ़ाए आपको परमेश्वर। हालेलुया। बढ़ाए आपके ऊपर मसा। मैं कहता हूँ आने वाले दिनों में ये जो मीटिंग पाम संडे की मीटिंग है, इस मीटिंग में हम बड़े बैंड बाजों के साथ आपकी टेस्टमनी को सुनेंगे। बैंड
सुनो, मुझे छोड़ने में कोई मतलब कोई छोड़ देगा, मेरा कौन सा फायदा है, मतलब कौन सा नुकसान है, मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे जितनों ने छोड़ा मैंने आज तक उनसे लव किया, प्यार किया, कभी भी उन्हें गलत नहीं बोला। वो मुझे बोले चलेगा, पर मैं नहीं, मैं प्यार करता हूँ सबसे। अब मैं कैसे बोलूं भाई, मुझे तो सब में फैमिली नजर आ रही है। हालेलुया, सब में फैमिली नजर, मुझे फैमिली परिवार बड़ा लग रहा है कि नहीं? हालेलुया। अब कितने लोगों ने ये नोट किया या नहीं किया, कितने लोग ये भी नोट कर दिए, पास्टर जी बड़ा मिलते हैं सानू अपने तरह। हालेलुया। पर मैं सच बता रहा हूँ कि मुझे फैमिली वाली फीलिंग आती है। कभी नहीं मैंने ऐसा सोचा कि कलीसिया है, ये चर्च के वो है, ऐसा कभी नहीं। अपनी फैमिली, हालेलुया। और जिन्हें खाली साड़ी दाल, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। परमेश्वर सबको ब्लेस करे, हालेलुया। प्रभु तारे सारे ड्रीम नो पूरा करे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। हाथ उठाओ, कोई को परमेश्वर आत्मा छुए, आप जिस हर तरह के जादू टोने वहां से हर तरह के टोने अपने मुंह से बोलो, हर तरह का फेलियर, हर तरह का फेलियर, बोलो परमेश्वर मेरे घर से आप जो नहीं कर सकते वो करो, आप देखो चेक करो, बीमारी का फेलियर जाए, जादू टोने का फेलियर जाए, अंधकार का फेलियर जाए, इन द नेम ऑफ जीसस। हाथों में होते हैं तब आपको चेक करता है, शैतान चेक करता है, तो उसने मेरे खिलाफ कुछ बोलना, क्योंकि शैतान का तो काम ही है वो यीशु मसीह के खिलाफ कितनी खिलाफत हुई। यीशु मसीह जब से पैदा हुए तब से उन्हें मारने के प्लानिंग चल रहे थे, तो वो तो चलता रहा, लेकिन आज तक मार नहीं पाए उन्हें, आज तक। हालेलुया। 2000 साल से भी ज्यादा समय हो गया, वो आज भी नहीं मरे, आज भी वो जीवित है और हमारे बीच में। हालेलुया। और आपकी सेहत में वो जिंदा है आज, आपके घर में वो जिंदा है आज। इसे सुलाओ, इसे उठाओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाँ, वचन में चलेगा, हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो। प्रभु आज वचन, वो नम्र है और गधी पर बैठा है। लादू के बच्चे पर, हाँ, लादू के बच्चे पर। हालेलुया। अब एक मैं बात बोलूं, गधा एक ऐसा जानवर है जो शांत है। कभी उसे कोई हरकत करते हुए देखा आपने? कभी देखा? किसी ने नहीं देखा। उससे छूना मतलब अगर कोई लोग मिसाल भी देते हैं ना, कोई मिसाल अगर किसी ने देनी है, बोलते हैं ना, कोई भी मिसाल अगर देते हैं तो कहते तू गधे वर्गा, जिसे सबसे तुच्छ कहा गया, जिसे सबसे नीचा कहा गया, छोटा कहा गया, उस पर हमारा परमेश्वर बैठता है। उसी गधे की लोग बेइज्जती करते थे, उसी गधे को गधा ऐसा अल्टर बोलते थे लोग। अपने जो बच्चा काम ना करे तो चाह तू गधे वर्गा काम कर रहा। जब यीशु मसीह गधे पर बैठे ना, लोग कपड़े उतार के डालने लगे थे उनके आगे। हालेलुया। कपड़े उतार कर डालने लगे थे। मैं कहता हूँ परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया। हालेलुया। अब तेज बैठे ना रहेंगे। हालेलुया। अब यही चीज देखो दर्शाती बात। अब वो एक जानवर है ना, गधा है, वो उसकी अगर प्योरिटी जो है, अगर उसकी एक हम बात करें तो उसे लोग मजाक में यूज करते थे।
उसके द्वारा लोग मजाक में यूज करते थे गधे को पहले। अब जब यीशु मसीह उसके ऊपर बैठे, लोगों ने अपना कपड़ा, दुपट्टा, जो कुछ भी है, ऐसे शर्टें भी उतार के नीचे बिछा दो। जब परमेश्वर आपको ऑनर दिलाए, परमेश्वर आपको इज्जत दिलाए, आप छुप सकते हो क्या? नहीं। यही बात है। अब प्रभु यीशु मसीह उस पे बैठे, अब वो शांत, वो भी शांत, अब ऊपर उसके बैठे, अब राजकुमार, हालेलुया, अब वो राजा बैठा है। अरे लोगों के जो मैं अब नकली बोलूंगा, जो नकली राजे थे उनके पास घोड़े थे, रथ थे, हालेलुया। अरे यीशु मसीह चाहते का उनके लिए बहुत कुछ, सोने का रथ नहीं होता, सब कुछ होता, सब जो मर्जी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने आप को नीचा दिखाया। क्या दिखाया? अपने आप को नीचा दिखाया, नम्र दिखाया, अपने आप को छोटा दिखाया, अपने अंदर से परमेश्वर को बड़ा दिखाया, हालेलुया। अपने पिता को ऊंचा दिखाया, दिखाया कि नहीं? हालेलुया। अब लोग, मुझे भी कई लोग बोलते हैं, पास्टर जी आप ना ऐसा करो, अपना एक स्टैंडर्ड बनाओ। मगर किससे स्टैंडर्ड बनाओ? लोगों को मिलो, थोड़ा अलग तरीके से मिलो, पता लगे कोई पास्टर है। मैं क्या तेरे कहने से मैं ऊपर से जूते खा लूं? हालेलुया। मुझे ऐसा नहीं करना। मुझे जैसा प्रभु चलाएगा मैं वैसा चलूंगा, मैं उसकी मर्जी के अनुसार चलूंगा, क्योंकि मैं उसकी आवाज सुनता हूँ, हालेलुया। मैं उसकी आवाज सुनता हूँ, वो जो मुझे बोलते हैं वो काम पूरा होता है। और मेरी ये तनख्वाह है, जो टेस्ट मनी है ना, लोगों के जीवन में काम होता है, यही मेरी सैलरी है, यही मेरी तनख्वाह है, हालेलुया। यही मेरी मेहनत का मूल्य है। मुझे दिखाने की जरूरत नहीं कि मैं बहुत बड़ा लग्जरी हो जाऊं जी, बड़ा VIP बन जाए, मुझे जरूरत नहीं है। मैं उसकी तरह चलूंगा, परमेश्वर की तरह, जो वचन के द्वारा चला रहे थे और जो खुद भी चल रहे थे, उसी तरह चलना है मुझे। अब लोग मुझे क्या बोले, मुझे उससे लेना देना नहीं, पर परमेश्वर मेरे साथ होने चाहिए। और जब परमेश्वर आपके साथ है, आपको दुनिया की कोई ताकत नीचे नहीं कर सकती, कोई ताकत नीचे नहीं कर सकती, क्योंकि आप जिस चीज को छू देंगे वो सूखा दरख्त हरा हो जाएगा। आप जिस जीवन को छू लेंगे उसे बदल देगा परमेश्वर। और ये होगा कब? जब आप परमेश्वर के गाइडलाइन के अंदर चल रहे हो, प्रभु के ड्रीम के द्वारा चल रहे हो आप, हालेलुया। अब घरों में सताप पे सताप, इतना सताप। अब ऐसा हो रहा है कि कभी कभी तो हस्बैंड वाइफ में इतनी बनती है कि जिसका कोई जवाब नहीं। अब उन्हें नजर लग जाती है, हालेलुया। अब नजर लग जाती है, अब वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे। मालूम, वहां शैतान आ जाता है। जब आपके अंदर पावर होगी, आपके अंदर परमेश्वर का स्पिरिट होगा, आत्मा होगा, जब आप जाओगे, शैतान की ऐसी की तैसी वो आ जाए, वो खुद बोलेगा मुझे भागने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, हालेलुया। क्यों? आप आत्मा में होंगे, परमेश्वर के साथ होंगे। जब आत्मा में नहीं, आप परमेश्वर से दूर हैं, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से दूर हैं, प्रभु से दूर रह के हम कुछ नहीं कर सकते। कर सकते क्या? नहीं कर सकते। जब परमेश्वर के हम साथ चलेंगे, उसकी अगुवाई में चलेंगे, परमेश्वर हमें बहुत कुछ ऐसा दे देंगे जिसकी हमें नीड है, हमें जोर लगाना नहीं पड़ेगा। उसने कहा मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज कर, क्या बोला उसने? मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, सब चीजें तेरे पांव में फंस कर तुझे मिलेंगी, हालेलुया। ये वचन उन्होंने हमारे लिए बोले और ये वचन हमारे लिए लिखे गए। मुझे मालूम है ये ऐसा होगा हमारे जीवन में, ऐसा होने जा रहा है हमारे जीवन में, हालेलुया। हाँ जी, हालेलुया। आप देखो कि आप परमेश्वर, अब जब परमेश्वर जब बरकत दे रहा हो, आप सो ना रहे हो, हालेलुया। जब परमेश्वर आपको ब्लेस करने आ रहा हो तो आप नींद में ना हो, आप प्रभु, ये बहुत कठिन बात है जो बोल रहा हूँ मैं, हालेलुया। आप अपना अलार्म लगा के देखना, मैं टेस्टमनी सुनूंगा, अब अलार्म लगा के देखना, आपने बोलना है कि 3 बजे बजे ही नहीं है,
बांसुरी बच्चे ही नहीं 3 बजे, पता ही नहीं चलेगा मोबाइल चल रहे थे कि नहीं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप खुदा से बात करो, आप परमेश्वर से बात करो, वो नहीं चाहता, वो आपको फंसाना चाहता है। अब जो शारीरिक तेज है, आत्मा में तेज है, जिनका परमेश्वर के साथ रिश्ता है, वो जीत के जाएंगे, वो जीत कर जाएंगे। ऐसी फाइट लड़ते हैं। हालेलुया। मुझे दिखाना नहीं, आपको ऐसा नहीं है कि आपने किसी चीज के लिए प्रार्थना करना, वैसे ही धन्यवाद करो परमेश्वर का, बैठ जाओ उसकी प्रेजेंस में, वैसे ही धन्यवाद करो। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ तेरा, आधा घंटा खाली धन्यवाद करो उसका। सुबह उठते ही तुम्हारा धन्यवाद करने लग जाएंगे लोग। सुबह अपनी लाइफ में धन्यवाद होता हुआ देखोगे परमेश्वर का। बात करेगा, 3 दिन नहीं बात करेगा, एक दिन ऐसा आएगा परमेश्वर बोलेगा मेरी बेटी तेरे लिए सब कुछ पूरा हुआ, मेरे बेटे तेरे लिए सब कुछ पूरा हुआ, मुझे जो चाहिए मैं वो देने जा रहा हूँ। परमेश्वर ऐसा बोलेंगे। हालेलुया। अब कितने लोग चाहते हैं कि मेरे लिए बोले परमेश्वर? हाँ, सब चाहते हैं। मेरा ऐसा ही है, जितने हाथ उठे हैं सबके जीवन में परमेश्वर ऐसा ही करे। हालेलुया। हाँ जी, आगे दिन जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है? लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता है। सुनो, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो हलचल मच गई। हालेलुया। जब आप प्रार्थना से भरे होंगे, आत्मा में भरे होंगे, जब आप किसी जगह ऐसे पांव रखोगे अपना, तो भगदड़ मच जाएगी वहां पर, भगदड़ मच जाएगी वहां पर। आप जहाँ जाओगे वहां बदलाव हो जाएगा, आप जिस जगह जाओगे वहां छुटकारा हो जाएगा। आपको ठहराया जाएगा। आपको जो आपका विरोध करते हैं ना लोग, जो आपको आज तक ताने मारते आ रहे हैं, फिर वो आपके पास आएंगे, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मैं बहुत हालेलुया। ऐसा होगा, आमीन। ऐसा होगा आपके साथ यीशु के नाम से। हालेलुया। अब जब यरूशलेम से परमेश्वर आए, एक अलग तरीके की वहां पर हलचल मच गई, क्योंकि प्रभु जहाँ रहते थे उनके पीछे भीड़ रहती थी। आप उसके बेटे और बेटियां हैं, आपको लगता है कि आपको लोग अकेला छोड़ देंगे? आपके पीछे भी भीड़ होगी यीशु के नाम से। आपके पीछे भी भीड़ होगी यीशु के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करे, अद्भुत जो नहीं होने वाला वो देखेंगे आप यीशु के नाम से। आपकी प्रॉब्लम जाती रहे यीशु के नाम से आज ही। आप खड़े हो जाओ सारे। क्या कहलाएगा? उसमें डॉक्टर का पैसा नहीं लगेगा, उसमें बीमारी का पैसा नहीं लगेगा, पैसा नहीं होगा, आपको बीमारी नहीं घेर सकती, आपका घर होगा, आपकी बॉडी होगी, आपको डॉक्टर नहीं फेल कर सकते, आपको किसी को ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या बोला? ये घर कौन सा है? जब जहाँ आप होगे वो घर कौन सा होगा? वहाँ डॉक्टर में पैसा जाएगा? नहीं। बीमारी में जाएगा? नहीं। हेरा फेरी में जाएगा? नहीं। परमेश्वर आपके साथ हो जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पैसे को डबल दाब कर बैठ जाए। ध्यान रखना, आपके फाइनेंस को, आपके पैसों को कोई मार नहीं सकता। मैं पूरी चर्च में भविष्यवाणी करता हूँ, आपके पैसे को कोई दाब नहीं सकता यीशु के नाम से। अगर कोई 10 रुपए रखेगा तो 10,000 देके छूटेगा वो। मैं इस डिक्लेरेशन को आपके ऊपर डिक्लेयर करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। वर्ल्ड को इन्वाइट करता हूँ आपके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य। हालेलुया, हालेलुया। ये कैसे हुआ? परमेश्वर की सामर्थ्य से हुआ। अब वहाँ पर क्या था? परमेश्वर का जो यरूशलेम में मंदिर था, जो घर था, वहाँ पर डाकुओं का अड्डा बना था। हालेलुया। वहाँ बिजनेस चल रहे थे,
10,000 रुपये बकरा उसे 1 लाख में बेच रहे थे, 50 रुपए का कबूतर उसे 10,000 में बेच रहे थे। ऐसा हो रहा था, हेरा फेरी चल रही थी वहाँ पर। जब आप प्रार्थना का लेवल पे आ जाओगे, आप प्रार्थना के ट्रैक पे आ जाओगे, आपके साथ खड़ा हो जाएगा परमेश्वर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। फिर तो पढ़ाएंगे दीदी वो वचन कहा आएगा। प्रार्थना करो। सुनो, परमेश्वर का घर आपका मन है, आपका मन है, आपके दिल में परमेश्वर है। वो आना चाहते हैं आपके पास, आपके घर में आना चाहते हैं परमेश्वर। अब आपने देखना है कि मुझे अपने घर में परमेश्वर को लाना है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप देखोगे आने वाले दिनों में जो मैं बोल रहा हूँ, आप टेस्ट बनी दोगे। आप जाओगे कोई और काम करने, परमेश्वर कोई और ही काम आपका डन करके बैठा होगा। आमीन। वो सोचा नहीं होगा आपने, हालेलुया। अब वो सोचा नहीं होगा, आपके दिमाग में होगा मैं तो ये सोच रही थी प्रभु मैं कैसे धन्यवाद, लिखने वहाँ पर लेटने लग जाओगे जमीन पे। ओ हालेलुया। तो लोग देख के ये क्या हो गया, ऐसे इतने खुश हो जाओगे वहाँ पर। ये सचमुच परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। ये परमेश्वर आपको फाइनेंस में बढ़ाए, आमीन। फाइनेंशियली बढ़ाए आपको परमेश्वर। हालेलुया, बढ़ाए आपके ऊपर मसा। मैं कहता हूँ आने वाले दिनों में ये जो मीटिंग पाम संडे की मीटिंग है, इस मीटिंग में हम बड़े बैंड बाजों के साथ आपकी टेस्टमनी को सुनेंगे। सुनो, मुझे छोड़ने में कोई कोई छोड़ देगा, मेरा कौन सा फायदा है, कौन सा नुकसान है, मैं आपको बोलता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे जितनों ने छोड़ा, मैंने आज तक उनसे लव किया, प्यार किया, कभी भी उन्हें गलत नहीं बोला। वो मुझे बोले चलेगा, पर मैं नहीं, मैं प्यार करता हूँ सबसे। अब मैं कैसे बोलूं भाई, मुझे तो सब में फैमिली नजर आ रही है। हालेलुया, सब में फैमिली नजर, मुझे फैमिली परिवार बड़ा लग रहा है कि नहीं। हालेलुया। अब कितने लोगों ने ये नोट किया या नहीं किया, कितने लोग ये भी नोट कर दिए, पास्टर जी बड़ा मिलते हैं सानू अपने तरह। हालेलुया। पर मैं सच बता रहा हूँ कि मुझे फैमिली वाली फीलिंग आती, कभी नहीं मैंने ऐसा सोचा कि कलीसिया है, ये चर्च के वो है, ऐसा कभी नहीं। अपनी फैमिली। हालेलुया। और जिन्हें खाली साड़ी दाल, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। परमेश्वर सबको ब्लेस करे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु तादे सारे ड्रीम नो पूरा करे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाथ उठाओ। कोई को परमेश्वर का आत्मा छुए, आप जिस तरह के हर तरह के जादू टोने वहां से कैंसिल हो। अपने मुंह से बोलो, हर तरह का फेलियर, हर तरह का फेलियर, बोलो परमेश्वर मेरे घर से अभी आपको गुप्त रोग छोड़ के जा रहा है। आप शर्मा नहीं रहे, आप चेक करो, आपका प्रॉब्लम छोड़कर जा रही है। यीशु के नाम से मैं बोल रहा हूँ, अभी 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 इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आप चेक करो, आपको गुप्त रोग छोड़ के जा रहा है। ऑनलाइन में प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए, आपको हर रोग छोड़कर जा रहा है यीशु के नाम से। गुप्त रोग, बीमारी, रोग, कैंसर, कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी यीशु के नाम से कैंसल है। हमारे रिश्तेदारों से निकल जाए, हमारी लाइफ से निकल जाए यीशु के नाम से। जाए 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 यीशु के नाम से। बोलो 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 बोलो, निकल जाए आत्मा, दुष्ट आत्मा निकल जाए। बोलो 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 बोलो
हर तरह का गंदा आत्मा, बीमारी का आत्मा, कर्जे का आत्मा और श्राप का आत्मा आपके घर को छोड़े और जाए, आपकी सेहत को छोड़े और जाए। Remove in the name of Jesus Christ. आप मुझे आपके बारे में क्या बता रहे हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ? चाहे कोई मुझे जो मर्जी बोले, मुझे लेना देना नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ ये आने वाला हफ्ता आप इतने आनंदित होंगे कि जितने पूरी जिंदगी में नहीं होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि स्वर्ग खुल गया मेरे लिए। हालेलुया। हाथ को उठाओ, जीसस क्राइस्ट। आपको जहां प्रॉब्लम है वहां अपना हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, उठाओ। नाम से मैं घोषणा करता हूं, अपने हाथ को फिर वहीं से हटा के फिर रखें, फिर हटा के रखें। हाँ, आप चेक करो, अभी चेक करो, आप अभी चेक करो। अगर आप नहीं शर्माएंगे अपनी टेस्टमनी में, आप चेक करो, आपको प्रॉब्लम छोड़कर जा चुके। चेक करो, चेक करो, चेक करो, आप आजाद हो चुके हैं। चेक करो, तो कह रहे हैं कि मेरी लात से दर्द निकली और मेरी पीठ से होकर बाहर निकल गई। हालेलुया। अभी मैं बोल रहा हूँ, चेक करो, आप ये समय प्रेजेंस है, आप शर्माते रहिए, आप चेक करो, हालेलुया। भरमाई नहीं जाओगे आप। आमीन। आपको कोई भरमा नहीं सकता। आमीन। परमेश्वर की महासामर्थ से आप ब्लेस हो जाओगे। आमीन। In the name of Jesus Christ. आमीन। इसलिए आपने अगले जो संडे है, मैं आप सबके लिए बोल रहा हूँ, सुनो। मैं प्रभु ने मुझे बोला था ये बात प्रार्थना में, अब मैं ये बोलूँगा नहीं, पर मैं आपके लिए ना कुछ गिफ्ट लाऊंगा। गिफ्ट सबको मिलेगा, एक भी छूटेगा नहीं, सबको गिफ्ट किया जाएगा। हालेलुया। तो गिफ्ट ऐसा होगा उसके जी उठने का। आप हमेशा उठे रहोगे। ये इसलिए आपने अब ध्यान रखना है। अगर पुराने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, शर्माओ मत, मैं प्यार करता हूँ आपसे, आप आ जाना। कोई झगड़ा नहीं मेरा आपसे। हालेलुया। परमेश्वर आपके रास्तों को क्लियर कर रहे हो। हालेलुया। उठाओ हाथों को, अपनी टेस्टमनी को देखो, जो आपको चाहिए वो आपके पास होगा यीशु के नाम से। जो चाहिए वो आपके पास होगा। ओ रबा पासा प्राना पासा लो रखा ने मारो।